हेलो गाइस, आज फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि वीलैन को, जैसे वीलैन हमने कॉन्फ़िगर किया था, मल्टी वीलैन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर पे। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया 2 स्विच ले लिए हैं, फिर हमने 2 पीसी लेते हैं, दो पीसी यानी एक स्विच पे 4 पीसी। स्विच वो पीसी ले लिए हैं। अब इसमें हम स्ट्रेट केबल का कनेक्शन देते हैं। सबको फिजिकली मैंने कनेक्शन दिया, ठीक है। तो वीलैन वहाँ यूज़ होता है जहाँ खूब ढेर सारे स्विचेस होते हैं और आपको वीलैन उसमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो ये मैनुअली तरीका है, ऑटोमेटिक तरीका मैं बाद में आपको दूसरे वाली वीडियो में बताऊँगा। तो ये देखिए, मैंने दोनों स्विच के कनेक्शन दे दिए हैं, ठीक है। मैं काम ये करूँगा, इसको थोड़ा अरेंज कर देता हूँ कि थोड़ा पोर्ट्स दिखें, ठीक है। ये मैंने अरेंज कर दिए, सारे पोर्ट्स दिख रहे हैं। इधर के भी मैं अरेंज कर देता हूँ, देखिए हो गया, ठीक है। सारे पोर्ट्स दिख रहे हैं, 0 1 0 1 2 वगैरह वगैरह। और मैंने क्रॉस केबल लेके इसको भी अटैच कर दिया, स्विच टू स्विच कनेक्शन भी दे दिया। अब हम सारे पीसी पे आईपी दे देते हैं। नेटवर्क सबका सेम रहेगा, ठीक है। 1 डॉट, आप आईपी जो भी डालो, सीक्वेंस में डाल रहा हूँ 1.2 1.3 1.4 ऐसे में डालूँगा, ठीक है। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, ठीक। देखो, एक फर्स्ट स्विच का मेरा पूरा आईपी वाला प्रोसेस हो गया है। और दूसरा स्विच पे मैं कर रहा हूँ, देखो 1.5 में डाल रहा हूँ। देखो सीक्वेंस में मेरा चल रहा है, ठीक है। तो 1 डॉट्स अभी मैं डालूँगा 6, यहाँ सबनेट दे दिया। गेटवे नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि राउटर नहीं है मेरे पास। राउटर होता तो गेटवे डालता और राउटर की आईपी गेटवे हमारी होती। तो 7 हो गया। ये आखिरी पीसी का मैं कर रहा हूँ 1.8, ये मेरा हो गया। सबको आईपी दे दी। अब देखो मैं, ठीक है, पैकेट ट्रांसफ़र करा के देखता हूँ। देखो सब पे अभी सक्सेसफुली जाएगा, ठीक है, चाहे हर कनेक्शन पे हो, ठीक। अब इसको मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ थोड़ा सा। इनेबल लिखूँगा मैं पहले स्विच पे, इनेबल लिख के एंटर मारेंगे, ठीक। फिर उसके बाद कॉन्फ़िग टर्मिनल में आ जाएंगे हम लोग। कॉन्फ़िग टर्मिनल एंटर किया, देखो कॉन्फ़िग टर्मिनल में आ गए। अब हम लोग वीलैन बनाएंगे यहाँ पे। वीलैन 10 हमने बनाया है। अब नेम देंगे वीलैन को, वीलैन नेम वीलैन -10, ठीक है। यहाँ स्पेस नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है। यहाँ एग्जिट कर दिया। ये मेरा एक वीलैन बन गया। अब मैं दूसरा वीलैन बना रहा हूँ, ठीक है। वीलैन 20 करूँगा मैं इसको नेम दूंगा, नेम वीलैन -20, ठीक। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्पेस मत दीजिएगा वरना होगा नहीं। अब देखो मैं इंटरफेस दे रहा हूँ लगे हाथ। इसको मैं वीलैन में जोड़ भी देता हूँ पीसी को अपने। तो मैं एक साथ 2 कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने रेंज लिखा है। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1-2, यानी 1 से 2 के पोर्ट जितने भी हैं वो हमारे कॉन्फ़िगर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। अगर आप सिंगल कर रहे हो तो रेंज नहीं लिखोगे और खाली पोर्ट का नंबर दोगे, ठीक है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 जो भी आपका। फिर मैंने इसके बाद लिखा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। फिर मैं उसके बाद लिखता हूँ स्विच पोर्ट एक्सेस कौन से उस वीलैन में डालना है। मैंने 10 में डाल दिया है, ठीक है। ये एग्जिट हो गया। देखो वीलैन 10 में हमारे 2 पोर्ट हैं, एक 0/1 एक 0/2। अब मैं दूसरा वाला कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। इंटरफेस रेंज डाली मैंने फास्ट इथरनेट, ठीक है। 0/ मैंने 1 से लेकर 2 तक डाल चुका हूँ। अब मैं यहाँ डालूँगा 3-4, ठीक। 3 और 4 वाले भी इसी में आ जाएंगे। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कर दूँगा मैं, ये एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस लिखा मैंने। फिर उसके बाद इंटर किया। इंटर करने के बाद स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20 कर दूंगा। याद रखिएगा, स्पेलिंग गलत हुई तो ये एरर दे देगा,
ठीक है, ये देखो मैंने एग्जिट कर दिया, मेरे दोनों चारों पीसी कॉन्फ़िगर हो गए। मैं दूसरे उस पर चला जाता हूँ स्विच पे। अब इसको भी मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ। ठीक है, अब इस यहाँ पे भी मुझे VLAN बनाना पड़ेगा। पहला प्रोसेस वही है, सबको VLAN में कॉन्फ़िगर करो। ठीक है, मैंने इनेबल किया। अब कॉन्फ़िग टर्मिनल में आ जाऊँगा। सेम प्रोसेस है जैसे आपने पहले वाले स्विच में लिखा था। ठीक है, जैसे आपने पहले वाले स्विच में VLAN किया था सेम वैसे ही। देखो मैं VLAN 10 यहाँ भी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। VLAN 10 मैंने पहले वाले स्विच में भी कॉन्फ़िगर किया था। ठीक, सेम VLAN हो जाए कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं दूसरा VLAN बना रहा हूँ VLAN 20 करके। आप कंपनी में जाओगे एक स्विच थोड़ी रहेगा, वहाँ कई एक स्विच रहेंगे, आपको सब पे VLAN कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ मैंने VLAN बना दिया 10 का और 20 का। ठीक है, फिर इसके बाद अब मैं इंटरफेस दे रहा हूँ। मैंने इंटरफेस लिखा। ठीक, अब रेंज लिखता हूँ, कौन सी रेंज से, मतलब कौन से पोर्ट नंबर से कौन से वहाँ तक हमें चाहिए इस VLAN में। जैसे मैंने लिखा 1.2 ठीक है, ये 2 पोर्ट मेरे हो जाएंगे। ये दोनों पोर्ट मेरे सेलेक्ट हो गए। अब स्विच पोर्ट में कर दूँगा। स्विच पोर्ट मैंने लिखा। अब उसके बाद मोड एक्सेस लिखूँगा मैं, ये मेरा एक्सेस हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं VLAN में इसको कॉन्फ़िगर करना है, तो स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN कर दूँगा मैं। ठीक है, ये मैंने लिखा एक्सेस और VLAN यहाँ लिखा और 20 कर दिया। ये मैंने जानबूझ के किया है। देखो गाइस, अगर ये ऐसा हो जाता है और आपको VLAN 10 में ही कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, यहाँ देखो ये गलत हो गया है, ये देखो। ठीक है, ये 2 पीसी मेरे VLAN 20 में चलेगा और ये VLAN में कुछ नहीं गया है। ठीक है, ये भी कॉन्फ़िगर नहीं हुआ। ये वाले देखो पीसी मेरे रीस्टार्ट हो गए, देखो वहाँ ऑरेंज दिख रहा है। ठीक है, तो ये रीस्टार्ट हो गया मेरा, मैंने वो तो हटा दिया। अब इसको देखो कैसे सही करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को पहले कॉन्फ़िग आना है, फिर उसके बाद मैं इसमें जाऊंगा नो पे। अगर ऐसे आप करते हो तो भी एरर आ जाएगा। क्यों आएगा गाइस? क्योंकि आप इंटरफेस आपने सेलेक्ट ही नहीं किया है। ठीक है, आपको पहले इंटरफेस सेलेक्ट करना है, उसके बाद ही यहाँ पे होगा। आप रूम में गए नहीं और रूम से पहले ही आप वो कर रहे हो तो वो नहीं होगा। देखो मैं रूम में गया, जैसे मैंने इंटरफेस सेलेक्ट किया, नो स्विच किया, देखो मैं बाहर आ गया। अब मैं फिर से VLAN में इसको कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। यहाँ पे VLAN में डालूँगा 10। ठीक है, तो मैंने लिखा स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। अब इंटर कर दूँगा। ठीक है, ये मेरा हो गया 2 पीसी। अब मैं दूसरे जो 2 पीसी लास्ट के बचे हैं उसको मैं ऐसे ही कॉन्फ़िगर करूँगा। ठीक है, यहाँ पे इंटरफेस सेलेक्ट किया मैंने, 3-4 किया। ठीक है गाइस, उसके बाद मैं सेम प्रोसेस है जैसे आप सबको करते आए हो वैसे ही उसको भी करोगे। ठीक है, मल्टी VLAN में खाली एक कमांड बढ़ जाती है, जो स्विच टू स्विच कनेक्शन होता है उस पर कमांड हम लोग देते हैं, वो अभी देंगे हम। ट्रंक की कमांड रहती है। ये देखो मेरा स्विच पोर्ट मोड, देखो स्विच पोर्ट। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा 20, VLAN 20 एक्सेस किया, VLAN 20 मैंने लिख दिया। ठीक है, इंटर कर दूंगा, VLAN 20, ठीक, इंटर। अब यहाँ मैं एग्जिट कर दूंगा, एग्जिट किया, हो गया। ठीक है, ये मेरा देखो रीस्टार्ट हो गया। अब पैकेट ट्रांसफ़र करके देखो जो मैंने सेम उस पर दिया था VLAN पे, वो उस पर पैकेट ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, मैंने सेम दिया था उस पर पैकेट ट्रांसफ़र हो गई है। देखो जैसे मैंने इस पर दिया, ये भी देखो ट्रांसफ़र हो रहा है, सक्सेसफुली हो रहा है। जैसे मैंने ये दूसरे पे दिया स्विच पे, तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्रॉस कनेक्शन अभी हुआ ही नहीं है, स्विच टू स्विच रूट ही नहीं मालूम है किसी को। तो यहाँ हम लोग एक कमांड देते हैं, ट्रंक वाला हम लोग कमांड एक चलाएँगे। लेकिन अगर आप रियल उस पर कर रहे हो, ठीक है, स्विच पे, तो एक कमांड और चलती है, स्विच मोड ट्रंक इन
कॉन्फ़िगरेशन .ilq, ठीक है। तो ये कमांड आपकी चलेगी जब आप स्विच पे काम करोगे, ठीक है, रियल स्विच पे। ये सिस्को पैकेट ट्रेसर पे काम नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ देखो आप कह रहे होगे कि जो इंटरफेस सेलेक्ट नहीं किया, ये देखो मैंने इंटरफेस सेलेक्ट करके भी चला दिया तब भी नहीं काम करी। तो ये खाली आपका रियल राउटर रियल स्विच पे काम करेगी, ठीक है। सिस्को पैकेट ट्रेसर में खाली एक कमांड चलती है, स्विच मोड ट्रंक। ये देखो चेंज स्टेटस टू ऑफ, देखा इंटर किया मैंने, चेंज स्टेटस टू ऑफ हो गया, ठीक है। देख लो, यानी यहाँ पे ट्रंक आपका हो गया कॉन्फ़िगर, यानी अब आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब देखो कैसे शो कर सकते हो, शो इंटरफेस ट्रंक लिख देंगे हम, तो आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो मैंने फिर से गलती कर दी, मैं सबसे लास्ट में आऊँगा, ठीक है, प्रिविलेज मोड पे, वहाँ से मैं ये सब देख सकता हूँ, ठीक है। प्रिविलेज मोड से आके आपको स्विच इंटरफेस ट्रंक करना है, इंटरफेस ट्रंक, ठीक है। स्पेलिंग गलत हुई तो शो नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ से देखो मैंने बड़ा कर दिया, ये देखो ऑन हो गया है, ठीक है। ये देखो फास्ट इथरनेट 05 ऑन, ठीक है। अब ये देखो ये भी रिस्टार्ट हो रहा है, ये ग्रीन हो गया, अब हो गया ये। इसको भी मैं चेक करता हूँ प्रिविलेज मोड पे जाके, ये मैंने कंट्रोल Z कर दिया। अब यहाँ पे मैं शो इंटरफेस ट्रंक करूँगा, ठीक है। TRUNK ट्रंक किया, ये देखो ऑटो लिख के आ रहा है ये, यानी ये ऑटोमेटिक हो गया है, ठीक है। अब पहले वाले स्विच पे करोगे, जो मतलब उस पर कनेक्ट होगा लैन वायर, तो वो अपने आप ऑटो ले लेगा। आपको अगर मैनुअली करना है, सिंपल सी कमांड है, वही कमांड यहाँ आप फिर से चला दो, ठीक है। इनेबल में तो हुई मैं, उनको कॉन्फ़िग टर्मिनल में गया, VLAN इंटरफेस सेलेक्ट करूँगा मैं, यहाँ से देखो खाली 5 दिया मैंने इसको, और रेंज हटा दूँगा, ये रेंज है ही नहीं कोई, मैं एक खाली पोर्ट पे कर रहा हूँ, ठीक है। एंटर करूँगा, ये देखो मेरा पोर्ट सेलेक्ट हो गया। अब स्विच पोर्ट करूँगा मैं, और मोड स्विच पोर्ट मोड एक्सेस नहीं सॉरी ट्रंक कर दूँगा, एंटर कर दूँगा, ये देखो हो गया मेरा। अब मैं एग्ज़िट कर दूँगा इसको शायद, ठीक है। एग्ज़िट किया, एंटर किया। अब देखो मैं फिर से प्रिविलेज मोड पे आ गया, ठीक है। कंट्रोल Z किया मैंने, अब देखो फिर से मैंने देख रहा हूँ, देखो अब ऑन लिख के आ रहा है, यानी अब ये मैनुअली कॉन्फ़िगर हुआ है, ठीक है गाइस, यानी ये मैनुअली कॉन्फ़िगर हुआ है, ठीक है। अब अगर आप पैकेट ट्रांसफ़र करा के देखोगे तो पैकेट जाएगा, इसको नहीं जाएगा, ठीक है, फेल्ड हो गया। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये दूसरे VLAN में आ गया है। सेम VLAN पे आप भेजोगे, देखो सक्सेसफुली जाएगा, चाहे दूसरे स्विच पे ही क्यों ना हो। ये देखो मैंने सेम VLAN पे भेजा, ठीक है, ये देखो, ठीक है। ये कमांड होती है ट्रंक, ये देखो फेल्ड हो जाएगा, ठीक। आज के लिए बस इतना ही है, आप लोग ये करके देखो, और जो है बने रहो हमारे चैनल के साथ। ये देखो ये 2 ग्रुप का, ये 2 का हमने बनाया था, तो इन्हीं 2 से इन्हीं 2 को कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।